बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो टॉपिक जो सा वो पढ़ेंगे, वो टॉपिक है जी व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, और टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। ठीक है, इस टॉपिक को हम आज हम देखेंगे और स्टडी करेंगे। और मेरे इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। अच्छा, इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो कि आपका सीपीयू जोन सा है उसको चला सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सेट है। ठीक है, डिफरेंट सीपीयू डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन जोन से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं शुरू से लेकर ये जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है इसका जो ये चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये मैं इसी डायग्राम को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यही मेन डायग्राम है जो कि आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, और ये थोड़ा सा जो है ना वो दूसरे चैप्टर से थोड़ा सा टेक्निकल भी है। ठीक है, अगर तो आपको अगर आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो तो सबसे आसान चैप्टर ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते और इसको जो सा है वो जस्ट जिसको हम कहते हैं जी रट्टा लगाने की कोशिश करते हो और जस्ट याद करने की कि बस मैं बगैर समझे इसको याद कर लूँगा, तो फिर आपके लिए अब ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड के करके करेंगे फिर तो आपके लिए कोई इशू ही नहीं है। तो यहाँ पे आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है जी, आप है जी इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा पेंट में ले जाता हूँ ठीक है, ताकि इसमें जो है ना आपको थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें हम राइट भी कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन सेट क्या क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट या इसको ISA भी कहते हैं, अगर आप आगे हायर क्लास में जब पढ़ोगे तो उसको ISA भी कहते हैं। ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मीन, ये अब देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पता नहीं क्या चीज़ है। बेसिकली ये क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शंस जो आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर सके वो आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सीपीयू जोन सा है वो 40 किस्म की इंस्ट्रक्शन जोन सा है ना वो एग्जीक्यूट कर सकता है, तो इसका इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर क्या है जी, 40 इसका इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर है। तो ये 40 इंस्ट्रक्शंस को जोन सा है क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, कोई एक सीपीयू होगा उसका हो सकता है इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन अलाउ हों वो 100 हों। ठीक है, तो उसके बाद 100 किस्म की इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो सीपीयू चला सकता है। मतलब वो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर सके और उसका रिजल्ट निकाल सके, मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो ये सीपीयू चला सकता है। ठीक है, अब समझ आ गई, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर क्या है, तो फिर आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब वो क्या कह रहा है जी, इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली क्या, अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू परफॉर्म कर सके या सीपीयू एग्जीक्यूट कर सके वो क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन। तो वही मैंने बताया कि सारी इंस्ट्रक्शन, द ऑल इंस्ट्रक्शन या दो इंस्ट्रक्शन that can execute on CPU और that can CPU understand, it's called instruction set। ठीक है, तो उसको आप किसी तरह भी एक्सप्लेन कर दो, बस आपने ये बताना है कि वो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, एग्जीक्यूट का मतलब चलाना, कि जो सीपीयू वो इंस्ट्रक्शन चला सकता है तो वो क्या कहलाता है, वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब क्या कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट को जो उनसे चला सकते हैं। नॉर्मली अ मॉडर्न सीपीयू कैन एग्जीक्यूट 80 टू 120 इंस्ट्रक्शन, 80 से 120 किस्म 180 से 120 इंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मली, जो हमारा जो सीपीयू है वो आपका 80 से 120 की रेंज में जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका सीपीयू जो है जो हमारे मॉडर्न सीपीयू वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जी व्हाट इंस्ट्रक्शन सेट, कि वो इंस्ट्रक्शन जो आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। और आपका जो मॉडर्न सीपीयू है तकरीबन 80 से लेकर 120 तक इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं, उस 80 से 120 तक इंस्ट्रक्शन को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो क्या इंस्ट्रक्शन। अब आगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट क्या है। अब यहाँ पे देखें, अंडरस्टैंड करें कि देखिए यहाँ से सीपीयू
ने डेटा ट्रांसफर करना है मेन मेमोरी में, ठीक है, क्योंकि लाजिम बात है इसने कोई एग्जीक्यूट किया है और उसने कोई रिजल्ट निकाला, तो रिजल्ट कहाँ सेव होगा, मेन मेमोरी में। या सीपीयू को दोबारा उस रिजल्ट को या कोई डाटा उसने मेन मेमोरी से लेना है, तो मेन मेमोरी से डेटा कहाँ जाएगा, सीपीयू। तो उससे हम क्या कहते हैं कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है सीपीयू से मेन मेमोरी और मेन मेमोरी में सीपीयू। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा है, ये डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है। तो एक तो होगी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन टाइप पे सबसे पहले क्या होगी, डाटा टाइप, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डेटा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। सबसे पहले होगी जी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये होगी जी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, और कौन सी हो सकती है जी, तो होगी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब देखो सीपीयू ने पेरिफेरल डिवाइस से भी तो कम्युनिकेट करना है, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, कैमरा, सारी चीज़ें। तो इन्होंने भी तो डाटा सीपीयू को भेजना है और सीपीयू ने डाटा इनको भेजना है, तो ये कहलाती है आईओ इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आईओ इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, ठीक हो गया जी। और और कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है, ये तो होगी डेटा ट्रांसफर, ये होगी आईओ इंस्ट्रक्शन। एक होगी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं कि जहाँ पे सीपीयू और जब उनको एड्रेस देता है कि यहाँ से मेमोरी से एड्रेस, इससे डाटा लेके आओ, तो ये कंट्रोल बस से बताती है कि इस डाटा को आपने रीड करना है यहाँ से या यहाँ पे इसको राइट करना है। तो ये कंट्रोल बस होती है जो कि इनको बता रही होती है कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड करना है, राइट करना है, क्या करना है। तो ये कहलाती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, कहलाते हैं ये क्या है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ और कौन सी हो सकती है जी, सबसे पहले डाटा ट्रांसफर हो गई, आईओ इंस्ट्रक्शन हो गई, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो गई, एक मिस कर रहे हैं, चेक करते हैं और कौन सी है, डाटा ट्रांसफर होगी, हाँ अर्थमेटिक लॉजिक रहेगी, आईओ इंस्ट्रक्शन होगी, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होगी, सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिक का। हाँ जी। अब देखिए वो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है, फॉर एग्जांपल ये एएलयू का जो काम होता है, अरिथमेटिक लॉजिक का क्या काम होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या अरिथमेटिक। और लॉजिकल क्या करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये ऑपरेशन लॉजिक। तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, तो 4 कौन सी होंगी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अरिथमेटिक जो सी है वो हम परफॉर्म करेंगे, और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो इस किस्म के इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करें। तो ये आपके बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है ये हमने पढ़ा है। और फिर मुख्तलिफ टाइप की डेटा जो है आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें सबसे पहले कौन सी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, फिर आयो इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसकी नंबरिंग आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात। तो इसको अगर एक दफ़ा आपने रीड करना बेशक आप रीड भी कर लें कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होती है, द इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड डेटा। मतलब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान जो ट्रांसफर हो रही है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। आल सीपीयू प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेटा, जो सारे सीपीयू है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफर करने के लिए। अ प्रोग्रामर कैन यूज द इंस्ट्रक्शन टू मूव डेटा इन सीपीयू, दी इंस्ट्रक्शन आर आल्सो कॉपी डेटा फ्रॉम सीपीयू टू मेन मेमोरी, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रोग्रामर जो है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करती हैं, अगर उन्होंने डेटा ट्रांसफ़र करना है सीपीयू से मेन मेमोरी या मेन मेमोरी से सीपीयू, तो वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आगे अरिथमेटिकल लॉजिक, लाजिम बात है आपने अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट करनी है, यहीं पे सारा कुछ यही लिखा हुआ है। आईओ इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर आपने एवरी सीपीयू प्रोवाइड द ऑपरेशन ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस एंड राइटिंग डेटा टू पेरिफेरल डिवाइसेस, वही बात कर रहा है कि अगर आपने सीपीयू ने इन पेरिफेरल डिवाइसेस से राइट करना है डेटा या यहाँ से रीड करना है, तो हमारे पास कौन सी आईओ इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो सी हैं वो यूज़ होंगी। फिर क्या कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है, द इंस्ट्रक्शन यूज टू change the sequence of instruction of a program are called control instruction. These instruction transfer the execution control to a certain part of a program instead of next instruction, ठीक है ये मैं बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन सी है कि जो बताएंगे कि आपने रीड करना है या राइट करना है, ठीक है। ये भी है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने बताई है, वो ये है, देखिए हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज में लिख के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम राइट किया, ठीक है, तो उसकी क्या होती है लाइंस होती हैं। पहली नंबर लाइन पे आपने फॉर एग्जांपल एक और लिखा मूव ए एक्स,
फिर सेकंड नंबर पे आपने मूव लिखा मूव dx। फिर थर्ड नंबर पे आपने लिखा सम ऐड ax bx। फिर आपने फोर नंबर पे फिर और आपने कोई कमांड लिखी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होती है। पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, इस तरह बिल्कुल सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन जो उनसे एग्जीक्यूट होती है। लेकिन जहाँ पे हमने कुछ ऐसा करना होता है कि हमने कहना होता है कि जब 1 2 3 4 पे पहुंचे तो दोबारा से ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें। फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर खास किस्म की कंडीशन के थ्रू हम करते हैं, लेकिन सिर्फ एक समझाने के लिए फिर हम कहते हैं कि दोबारा करें। तो यहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं जंप की, ठीक है, JMP जंप। ठीक है, जंप में हम यहाँ पे ना कोई फॉर एग्जाम्पल 2 कर देते हैं। जंप 2 का मतलब क्या है कि ये जब 1 पे पहुंचे ये इंस्ट्रक्शन चलाएगा, 2 पे ये चलाएगा, 3 पे ये चलाएगा, जब 4 पे आएगा वो कहेगा जंप 2, मतलब 2 पे जंप कर दो, तो यहाँ पे दोबारा ये जंप करके यहाँ आ जाएगा। फिर ये वाले एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये वाले execute, फिर जंप 2 करेगा, फिर ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके या मैंने क्या किया, ये मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ठीक है। पहले ये आया, ये आया, ये, अब सीक्वेंस आगे चलने की बजाय फॉर एग्जाम्पल 5 पे भी कोई कमांड थी, 6 पे भी कोई कमांड लिखी हुई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जंप की इंस्ट्रक्शन दी और सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो ये होती हैं, इनको भी हम कहते हैं कि ये कौन से कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है। तो उसको अगर आप देखो पढ़ लें, द इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि इधर अगर देखें कि द कंट्रोल सेक्शन दो सेक्शन दैट कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम। देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा था, 1 2 3 4 के बाद 5 चल रहा था, 5 के बाद 6, लेकिन मैंने 4 पे जंप लिख दिया, जंप 2 पे चलता है। अब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, चेंज हो गया ना, 4 से 5 चलना था लेकिन 4 से 2 चला गया। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं जी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। the instruction transfer the execution control to a certain part of a program instead of next instruction, ठीक है। ये वो आगे उसको और डिटेल बता रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि आगे जाने के बजाय जबकि हम किसी और ख़ास इंस्ट्रक्शन पे उसको मूव करवा देते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं जी, सम एग्जांपल ऑफ दीज ऑपरेशंस आर जंप एंड जंप जी, जंप इफ जीरो, मतलब ये आगे असेंबली लैंग्वेज की बेसिकली इंस्ट्रक्शन है, इनको आप छोड़ दें। बस आपको ये पता है जंप एक इंस्ट्रक्शन होती है जिससे हम जो सा कंट्रोल जो सा ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सा है ये आपका बेसिकली आज का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन सेट कौन से होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।